अभी हम कार्यक्रम शुरू करें। मैं बताऊं, बिहार दिव्य दरबार था और बिहार दिव्य दरबार में जब हम जा रहे थे तो रास्ते में गोरखपुर में हम खड़े थे। बात हुई कि चलो कुछ देर विश्राम किया जाए। मैंने कहा ठीक है। संग में वो भाई गाड़ी चला रहा था। मैंने कहा आप गाड़ी चलाते रहो, नेट पर रास्ता ढूंढ लो, मुझे छेड़ना नहीं। ठीक है जी। बार बार ध्यान मेरा जा रहा और मैंने कहा एक फ़ोन लगाओ। बोला जी कहाँ? मैंने कहा अमुक अमुक। क्या नाम? मैंने कहा नाम तो जहाँ तक मुझे याद है लड़के का आकाश नाम है, मेरी बात करवाओ। नंबर है? बोले जी नंबर मिल जाएगा। इसने थोड़ी देर बाद बातचीत करवाई। पता नहीं इसने कहाँ कहाँ से आकाश के घर फ़ोन किया। आकाश आगे बैठा है, कॉन्फ्रेंस में बातचीत करवाई। शायद आज आकाश के घर वाले कोई आया भी हों। अब कोई आया है क्या? वो लड़का जो इंग्लैंड गए है, आज ये बात कहने में बड़ी सरल है लेकिन बड़ी विचित्र बात है कि वो लड़का दूर कहीं इंग्लैंड में एयरपोर्ट के ऊपर कहीं बैठा है और वो बड़ा दुखी हो रहा है। इधर से ये दुखी हो रहे हैं और मैं यात्रा में चल रहा हूं। मैं यात्रा में हूं, मुझे नहीं पता ये कौन है, क्या है, कहां है। और मैंने सेवक को कहा कि मेरी बातचीत करवाओ। तो वो जो गाड़ी जो चला रहा है वो भी अचंभित हो गया, हैरान हो गया। वो हैरान यूं हुआ कि जी आप तो हंस रहे हो, बोल रहे हो, हमारी बातों का जवाब भी दे रहे हो। तो उसने गाड़ी रोक करके मेरे पैर पकड़ लिए। बोला गुरुजी ये माजरा है क्या? मुझे जैसे तेरे फोन में घंटी बजती है ना, ऐसे ही आदेश ऊपर से आते हैं, ट्रिन 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 ट्रिन। और मैं बैठा आपके साथ और पता नहीं मैं कहाँ कहाँ भटकता रहता हूँ। तो दिक्कत तो मुझे हुई। आओ बेटा आओ, बुलाओ, आ जाओ। ये आए और ये बोले कि जी एजेंट कितने लाख मांग रहा है? और 2 लाख और एक्स्ट्रा मांग रहा है एजेंट। मैं बोला किस चीज़ के? बोला जी एम्बेसी में सेटिंग के। मैं बोला एम्बेसी में तो सेटिंग होती ही नहीं, ये कहा मैंने। तो लड़का बोला कि जी आपने मेरे काम की हाँ भर रखी है कि मेरा काम होगा। मैंने कहा बेटा हाँ तो भर ली, मैं ये चाह रहा हूँ ये 2 लाख रुपए और तुम्हारे बच जाएं, लेकिन एम्बेसी में सेटिंग होती है ये हमने पहली बार सुना है। कोई नहीं, आंखों देखी मक्खी खा रहे हैं, दे दो पैसे। क्योंकि आपके पास, बच्चे के पास ना तो मेल आईडी का पासवर्ड, ना मेल आईडी। अब वो मेल पर ही आएगा ऑनलाइन वीजा, घर तो आएगा नहीं। तो अब तो फंस गए हम। तो मेरा मन बड़ा दुखी हुआ। मैंने कहा बेटा 2 लाख दे दो और बहुत जल्दी हो सकता है कि मैं तो कह रहा हूँ वो वीजा आया हुआ है, वो 2 लाख देते क्या दिखा गया। ऐसा ही हुआ। ऐसे ही हुआ जी। जब 2 लाख रुपये उसके खाते में गए और उसने फिर शाम ने हमारे को 11 साढ़े 11 बजे से कहा भाई आपका वीजा है क्या है। फिर उसके बाद चलो आप जल्दी करके इसकी मैंने टिकट बनवा लो, क्योंकि 22 तारीख से वहाँ लगी हुई थी क्लासें। और भाई अगर आप ये ना बनवाओगे तो फिर जनवरी के बाद 100 नियम चेंज होते हैं। तो हमने वो टिकट बनवा के वो लड़का भेज दिया जी। वहाँ जाने के बाद एमएससी में फिर बिठा लिया जी, एयरपोर्ट पे जी, यूके में जी। इतनी देर में इधर से मेरी। हाँ जी। फिर वो आपकी कॉल जी, आपने कॉल कराया कर, फिर घर वाले ने लाइन पे लेके उनसे बात करवाई। और वहाँ उससे भी बड़ा चमत्कार हुआ गुरु जी, जो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और बालाजी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपका भी। वो चमत्कार क्या हुआ, जिस टाइम वो कॉल करने लग रहे थे गुरु जी के साथ, तो उसने वो मोबाइल आज से छीन लिया, छीन कर बंद करके रखवा दिया। बंद करने के बाद क्या हुआ, जब वो ऑफिसर उस लड़का का नहीं देखने लग रहा तो उसके खांसी उठ गई। जितने बार भी उसने कोशिश करी लड़का का देखने की, इतने बार उसकी खांसी नहीं बंद हुई। ऑफिसर है? हाँ जी। मैंने बातचीत की लड़के से तो मैंने कहा बेटा, बोला जी गुरुजी यहाँ तो गया, यदि पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे मैं डर गया कहीं मुझे डिपोर्ट ने मार दे वापिस। हाँ जी वो काफी भेज भी दिए थे भाई डिपोर्ट मार रहे थे, कहीं डिपोर्ट ने मार दे। मैंने कहा कुछ नहीं,
तेरा काम होगा, क्योंकि नेचुरल आदेश था ना ऊपर से, निश्चिंत रह तेरा काम हो जाएगा। मैं यूं कह करके वो कुछ बोलता, इतनी देर में कॉल डिस्कनेक्ट, हाँ जी बंद करवा दी उसने। बंद करवा के ऑफिसर जैसे ही उससे प्रश्न करने लगा, फिर खांसी उठ गई, फिर प्रश्न करे, फिर खांसी उठ गई। ऐसा ही है, हाँ, ऐसे ही हुआ गुरुजी। वो उठ के ही चला गया ऑफिसर और लड़के को वहां से बाहर निकाल दिया। तो पत्रकार महोदय, क्या माइंड रीडिंग से इंग्लैंड के एयरपोर्ट पर मैं बात कर रहा हूं और बीच में ही मेरा फोन ऑफिसर छीन लेता है उधर से, सामने वाली पार्टी का। मैं बात कर रहा हूं लेकिन सामने वाली पार्टी का फोन छीन लिया कि ये बात न कर पाए, और फिर उससे प्रश्न करने लगा। तो ऑफिसर को खांसी क्या माइंड रीडिंग से संभव है? आप बताओ, आप लोग ज्यादा बाल की खादी निकालते हो, आप बताओ, मैं तो भारत में बैठा हूं। एक बात। दूसरी बात, मुझे किसने बताया कि वो एयरपोर्ट पर फंसा हुआ है? मेरी कॉल उसी समय क्यों गई? और गई तो गई, मेरी कॉल को उठा करके उसने उधर की पार्टी का फोन ले लिया कि ये बात ही ना कर पाए। मैंने कहा तेरी ऐसी की तैसी। मैं समझ गया था कि सामने वाले ऑफिसर ने फोन, जो ऑफिसर उसने फोन ले लिया, पकड़ गया था मैं। लेकिन मैं तुरंत माँ दुर्गा भवानी का जो आदेश था मैं उसमें होगा कि देवी माँ, हनुमान जी महाराज, आपने इनको वचन दिया है। क्या वचन दिया है? कि ये जाएगा, सकुशल जाएगा। आप अपने वचन की पूर्ति रखें। यदि मैंने किसी जीवन में आपकी भक्ति इबादत की है तो वो मेरे आज काम आए। उस क्षण भी, उससे पहले भी वो जो अमुक अमुक जो एजेंट था वो कह रहा था कि मैं सेटिंग करवा दूंगा और पैसे दे दो। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ भी 2 लाख रुपए की सेटिंग कि वहाँ वकील करेंगे, अब फिर केस लड़ेंगे। हाँ जी। एजेंट फिर ठग रहा है और मेरे सामने ये मिठाई का डिब्बा लाए, एक पैसा लिया हो तो बताओ? ना जी, कोई पैसा नहीं लिया गुरुजी। खुश हो? हाँ जी, जमा खुश हैं। देख लो ये आपके सामने। अब दुनिया कहती है बाबा जी पाखंड कर रहे हैं। यदि मेरी प्रार्थना से, मेरी विनती से यदि इनका काम बन गया, और देखो चमत्कार, ऑफिसर की बार बार खांसी, बार बार वो तंग आकर के चला ही गया। हाँ जी, देखो आप, तो सच्चा दरबार है, परमात्मा का दरबार है, इसमें कोई माइंड रीडिंग नहीं। माँ भगवती दुर्गा माँ की कसम खा के कर रहा हूं। और सुनो, इनको नहीं करा जो झूठे सीधे कमेंट करते हैं